वेलकम टू कैरियर पाथ। आज है 6 नवंबर 2021। 6 नवंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उन सारे फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में एक आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और आज का इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति बुकर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? हाल ही में बुकर पुरस्कार 2021 के लिए डैमन गैलगट को बुकर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। डैमन गैलगट दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इनको नोबेल द प्रॉमिस के लिए मिला है। और डैमन गैलगट 2003 में टूर दी फ्रांस के लिए भी चयनित हुए थे, लेकिन फाइनल डिसीजन इनका नहीं हो पाया। और इसके बाद दूसरी बार 2010 में एक अजीब कमरे में के लिए भी नोबेल के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए थे, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया। इनका तीसरी बार जाके नोबेल द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचा जारी किया है। पीसीए किस दिन से प्रभावी होगा? पीसीए जो है 1 जनवरी 2022 से हमारे देश में बैंकों के ऊपर प्रभावी हो जाएगा या लागू हो जाएगा। पीसीए जो होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, यह केवल और केवल कमर्शियल बैंकों पर लागू होता है। ये कोऑपरेटिव और एनबीएफसी पर लागू नहीं होता है। अगर किसी बैंक को पीसीए ढांचा यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत रखा जाता है, उस बैंक के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जैसे वो लाभांश का वितरण नहीं कर सकता है, लाभ का रेमिटेंस यानी प्रॉफिट ऑफ रेमिटेंस लाभ का प्रेषण नहीं कर सकता है, शाखा का विस्तार नहीं कर सकता है यानी नया शाखा नहीं खोल सकता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय भी वो नहीं कर सकता है। बात आई आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। बाद में 1937 में इसका मुख्यालय को ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया। और आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय उसकी कैपिटल यानी पूंजी सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपये थी, जिसमें केवल 100 के प्रतिभूतियां थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर सर ओबसर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन थे? उस समय भी गवर्नर सीडी देशमुख ही थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? अभी हाल ही में अमेरिका की एक कैरोलिन बी मेलोनी द्वारा एक बिल पेश किया गया है कि दिवाली को देश में एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। बात आई अमेरिका की। ये जो कैरोलिन बी मेलोनी है वो कांग्रेस से बिलोंग करती हैं और उसकी राजधानी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति जो बिडेन है और वहां की मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय निर्मित वैक्सीन को 18 साल और उससे अधिक के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए डब्ल्यूएचओ की मंजूरी मिली है? अभी हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ के द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिली है। यह वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया वैक्सीन है। डब्ल्यूएचओ की बात आई। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी
इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अलोम घेब्रेयेसस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आधिकारिक तौर पे 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैश लीग में साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? अभी हाल ही में उन्मुक्त चंद जो भारत के अंडर 19 में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और आईपीएल भी खेल टीम के हिस्सा रह चुके हैं, उन्मुक्त चंद, उन्होंने बिग बैश लीग को साइन अप किया है। यह लीग ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है और यह अगले एडिशन से बिग बैश लीग में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्कलेज के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में इंडियन अमेरिकन CS वेंकट कृष्णन को बार्कलेज के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग और कौन सा बैंक इलेक्ट्रिक वाहन के तेज और आसान वित्त पोषण के लिए एक कार्यक्रम की सुविधा के लिए काम कर रहा है? अभी हाल ही में नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहन के तेज और आसान वित्त पोषण के लिए कार्यक्रम पर काम कर रहा है। यह नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक एक $300 मिलियन का पहले नुकसान जोखिम साझा साधन की स्थापना के लिए बातचीत कर रहे हैं और यह जो फंड होगा इसके प्रोग्राम मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, यानी यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें अभी जो एक इलेक्ट्रिक वाहन पर 20 से 25% का इंटरेस्ट लगता है वो घट कर 10 से 12% पर लाने का लक्ष्य है। बात आई विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड R मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी और किस व्यक्ति ने संयुक्त रूप से दुनिया भर में बिजली की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करने के लिए ग्लासगो में COP26 जलवायु बैठक में एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड पहल शुरू की है? अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से एक पहल की शुरुआत की है। उस पहल का नाम है एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड। इस पहल के तहत दुनिया भर में बिजली की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स स्वास्थ्य कार्ड को लॉन्च किया है? अभी हाल ही में अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है। यह जो है आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बेनिफिट मिलता है स्वास्थ्य के लिए। इस बेनिफिट को और बढ़ा के इसमें जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के ऑफिशियल हैं और उनके जो फैमिली है उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, डोनाल्ड ट्रंप ने डैश नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है सोसाइटी ट्रूथ, ऑप्शन बी है ट्रूथ सोशल, ऑप्शन सी है पीपुल ट्रूथ, ऑप्शन डी है फेसलुक। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी डीप नॉलेज हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे आपका नॉलेज ऑटोमेटिक एनहांस होगा। अगर आपको किसी तरह की
वीडियो से संबंधित सुझाव शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सुझाव और शिकायत का स्वागत है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।